नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल ताप्ती अर्जुन, जो बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाता है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल नाली में मिला पोषण आहार, नाली सफाई के दौरान निकले पैकेट, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। बैतूल में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी के जरिए बांटा जाने वाला पोषण आहार नालियों में पड़ा मिला है। घटना बैतूल के रेलवे अंडरब्रिज के पास की है, जिसके बाद बैतूल कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। एक निजी संगठन के सफाई अभियान के दौरान नाली की सफाई करते समय दर्जनों पोषण आहार के पैकेट निकले। इनमें कई पैकेट पैक्ड थे तो कई पैकेट खुले हुए। इनमें प्री मिक्स खिचड़ी और अन्य पोषण के पैकेट भी शामिल हैं। सफाई कर रहे स्वयंसेवियों ने इस लापरवाही की शिकायत बैतूल कलेक्टर और महिला बाल विकास विभाग से की है, जहां कलेक्टर ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बैतूल ग्राम जामठी में बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पलटी पिकअप। बैतूल में कल मंगलवार को नेशनल हाईवे पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप वाहन ने अपना नियंत्रण खो दिया था। आपको बता दें कि हादसे के समय पिकअप वाहन में चालक समेत 2 लोग सवार थे। राहत की बात यह रही कि दोनों को अधिक चोटें नहीं आईं। गौरतलब है कि उक्त वाहन भोपाल से बैतूल की ओर जा रहा था, तभी जामठी के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बैतूल इटारसी रोड स्थित डेयरी से नकदी हुई चोरी, पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के इटारसी रोड स्थित आरती किराना के सामने यश डेयरी का है, जहां पर अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान की शटर तोड़कर दुकान से लगभग 2500 से 3000 रुपये की नकदी लेकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जहां फरियादी पलाश मालवी ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है। जानकारी देते हुए पलाश ने बताया कि अज्ञात चोरों के द्वारा उनकी दुकान का शटर तोड़ा गया और नकदी पैसे चुरा लिए गए। बैतूल सारनी में रेत माफिया से भिड़ गई महिला बिडगार्ड। ललिता ध्रुवे ने खुद की जान जोखिम में डाली, लेकिन भागने नहीं दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ भागा ड्राइवर। वन विभाग सारनी की एक महिला बिडगार्ड देर रात रेत माफिया से भिड़ गई। इस दौरान उसे ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई। रेत माफिया ने उसे दबोचने के बीच भागने का प्रयास भी किया, लेकिन बिडगार्ड ने उसे नहीं छोड़ा। मौका पाकर ड्राइवर ट्रैक्टर और ट्रॉली छोड़कर भाग निकला। वन विभाग सारनी रेंज के रेंजर अमित साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि वन क्षेत्र से रेत का अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद नाके पर तैनात बीट गार्ड ललिता ध्रुवे, वन रक्षक रामदास ध्रुवे, वन रक्षक मदन दातिर समेत अन्य वनकर्मी नाके के पास छिपकर बैठ गए थे। सुबह करीब 5 बजे अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नाके के पास पहुंची। बैतूल विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जिला अस्पताल परिसर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। बैतूल में झल्लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले के बाद कल बैतूल जिला चिकित्सालय में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दहेज हत्या बताकर ससुराल पक्ष के खिलाफ मायके पक्ष के द्वारा कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं 4 से 5 माह की गर्भवती मृतिका महिला के ससुराल पक्ष ने सफाई देते हुए कहा है कि मृतिका 2 से 3 दिन से बीमार थी। मृतिका के पति सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका बीपी लो होने के चलते मौत हुई है। मृतिका का फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसके बाद ही उक्त मृतिका की मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। मुल्ताई मां ताप्ती कुंड की सफाई में जुटे लोग श्रमदानियों ने 3 घंटे तक बहाया पसीना। परिक्रमा पदयात्रा समिति के सदस्यों ने शुरू किया अभियान।
मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई में भीषण गर्मी के कारण ताप्ती सरोवर का जल स्तर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे में अब विभिन्न संगठनों ने ताप्ती सरोवर में श्रमदान प्रारंभ कर दिया है। कल मंगलवार को श्रद्धालुओं ने सूर्य कुंड में लगभग 3 घंटे तक श्रमदान किया। श्रमदानियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ताप्ती को लेकर सभी की आस्था है। ऐसे में ताप्ती के घाटों और कुंड को साफ रखना सभी का सामूहिक दायित्व है। मुल्ताई ड्रीमलैंड सिटी में स्थित शंकर जी के मंदिर से चोरी हुई तांबे के कलश और घंटियां पुलिस ने की बरामद, चोर को किया गिरफ्तार। मुल्ताई में विगत दिनों ड्रीमलैंड सिटी में स्थित शंकर जी के मंदिर में से तांबे के कलश और घंटियों के चोरी हो जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मुल्ताई पुलिस ने चोरी की इस घटना को अंजाम देने वाले चोर को पकड़ लिया है। निरीक्षक राकेश सरेयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजेश पुत्र भाकरू परते उम्र 40 साल को यात्री प्रतीक्षालय परमंडल जोड़ के पास से पकड़कर पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपी ने ड्रीमलैंड सिटी में स्थित शंकर जी के मंदिर में सामान चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 तांबे के कलश, 4 पीतल की घंटियां, 2 छोटी और 2 बड़ी घंटियां बरामद की हैं। इनकी कीमत लगभग 7,000 रुपये है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मुल्ताई छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर लेंदागोंदी पंखा पर दूध से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटी, ड्राइवर हुआ घायल, एम्बुलेंस से लाया गया मुल्ताई अस्पताल। मामला मुल्ताई छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर लेंदागोंदी पंखे के पास का है, जहां पर दूध से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां पिकअप में सवार ड्राइवर घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। आपको बता दें कि मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उक्त ड्राइवर का इलाज जारी है। मुल्ताई प्रशासन द्वारा बस स्टैंड पर चलाई गई अतिक्रमण हटाओ मुहिम, अस्त व्यस्त खड़ी बसों को कराया व्यवस्थित। पवित्र नगरी मुल्ताई के बस स्टैंड में सोमवार को एसडीएम सहित नगरपालिका की टीम ने बस मालिकों को समझाइश देते हुए चालानी कार्रवाई की और वाहन व्यवस्थित खड़े करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बस स्टैंड की बदहाल पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए मुल्ताई प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया। मुल्ताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा, एसडीओपी नम्रता सोंधिया, सीएमओ नितिन कुमार बिजवे, उप निरीक्षक राजेश सरेयाम सहित नगर पालिका का अमला बस स्टैंड पहुंचा एवं बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्था को व्यवस्थित करवाया। एसडीओपी ने निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले बस चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए। अतिक्रमण करके लगाई गई दुकानों को हटाया गया, वहीं बिना टाइमिंग की बसों को बस स्टैंड परिसर से हटा दिया गया। एसडीएम ने दुकानदारों को दुकान के बाहर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी। आपको बता दें कि सोमवार को प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप सा मच गया था। आमला बोरदई थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को पुलिस ने नवे गांव से किया दस्तयाब, परिजनों के किया सुपुर्द। आमला ब्लॉक के बोरदई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की लापता नाबालिग युवती को पुलिस ने नवे गांव से दस्तयाब किया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उक्त नाबालिग युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। घोड़ाडोंगरी तहसील कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर तहसीलदार ने थाना प्रभारियों के लिए बैठक, ब्लॉक में 17 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित। घोड़ाडोंगरी के तहसील कार्यालय में मंगलवार को पंचायत चुनाव को लेकर घोड़ाडोंगरी के तहसीलदार अशोक कुमार डहरिया ने विभिन्न थाना प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्व तरीके से कराने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान 17 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए। भैंसदई ग्राम झल्लार में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को लेकर शासन द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। भैंसदई के अंतर्गत आने वाले ग्राम झल्लार में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को लेकर शासन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान शासन प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को जागरूकता रैली के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में
प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। साथ ही हर ग्राम को प्लास्टिक मुक्त ग्राम बनाना है। इसको लेकर सभी समूहों के माध्यम से जागरूकता रैली निकालने का कार्य किया गया। इस दौरान भैंसदेही एसडीएम कैलाश चंद्र परते एवं जनपद पंचायत सीईओ जितेंद्र ठाकुर उपस्थित रहे। चिचोली लक्ष्मीबाई वार्ड में बोर खनन में निकला 4 इंच पानी। वार्ड के लोगों को अब उपलब्ध हो सकेगा भरपूर पेयजल। नगर परिषद चिचोली के द्वारा लक्ष्मीबाई वार्ड में बोर खनन का कार्य करवाया गया। इस दौरान लक्ष्मीबाई वार्ड के तालाब के निकट 4 इंच पानी निकलने से अब वार्ड वासियों ने राहत की सांस ली है। अब वार्ड वासियों को पेयजल के संबंध में संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। शाहपुर काली मिट्टी के पास गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलटा बुलेरो वाहन, चालक हुआ घायल। शाहपुर में कल मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे नेशनल हाईवे पर काली मिट्टी के पास गाय को बचाने के प्रयास में एक बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान बुलेरो वाहन चला रहे चालक सुरेंद्र हजारे को हल्की चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।